हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज है रक्षाबंधन, तो आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पे कृपा बनाए। और मेरा ब्लॉग इस समय नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे परिवार में चाचा जी थे तो वो एक्सपायर हो गए थे, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और आज है 13, तो सारे काम हो चुके हैं। बहुत सा काम सुबह से था, कपड़े बहुत सारे धुलने थे, सारा साफ़ सफाई का काम करना था आज। तो 12 बज रहा है तब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और हम लोग देर से जाएंगे अपने मायके, पंडित से मैंने पूछा हुआ था। तो अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। और सुबह से उठी हूँ, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगी, पता नहीं क्यों। तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, पर मैंने सोचा आज ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। इतने दिनों से ब्लॉग गया नहीं है, तो कुछ बोलने में गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये राखियाँ ख़रीदी हुई है, मेरे हस्बैंड लाए हैं। और अभी बीच में सीटी लग रही थी, तो प्लीज़ माफ़ करना, आवाज़ आ रही होगी। और ये राखियाँ ये देखिए मैं ले जाऊँगी ये। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का बज रहा है 4 और मैं जा रही हूँ अपने मायके। और दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं अभी उठी हूँ दवा खा के। तो अब चलिए फिर चलते हैं, और फिर शाम को आना भी है। तो ये देखिए बाइक पे बैठ गए हैं और चल दिए हैं अपने मायके की तरफ। और दवा मैंने खाई है, तब जाके थोड़ा सा दर्द में राहत मिली है। और अभी वहाँ पहुँच के आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगी। रास्ते में मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। तो ये देखिए मैं बड़े भैया के वहाँ आ गई हूँ राखी बांधने, क्योंकि मैं आज लेट में आई हूँ। तो इसी वजह से भैया भी घर पे थे नहीं, पर मैंने फ़ोन करके बुला लिया था। तो यहाँ पे ये है मेरे बड़े वाले भाई, आप लोगों को मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। और यहाँ राखी बांधूँगी। और छोटा वाला भाई अभी मम्मी को लेके गया है तो आया नहीं है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसके राखी बांधूँगी। और भाभी वगैरह चली गई थी, मैंने फ़ोन पे कह दिया था कि आप लोग चली जाइए, मैं देर से आऊँगी। तो सबको आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सभी बहनों को अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने का। तो सबका मन होता है, तो मैंने भाभी लोगों से भी कह दिया था मैं देर में आऊँगी तो आप लोग चली जाना। और शाम हो जाएगी तो फिर किसी को अगर लौटना होगा तो वो फिर लौट के नहीं आ पाएगा। मुझे भी जाना है रात ही में। तो यहाँ पे मैंने भाई को अपने राखी बांध दी है। ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाई, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी सिस्टर है, और फिर उसके बाद छोटा भाई है। तो मैं 2 सिस्टर हूँ और 2 भाई, 4 लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई के मैंने टीका कर दिया है। और जो लोग ब्लॉग में नहीं आना चाहते हैं, मैं उनको ज़्यादातर ब्लॉग में लेती नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने भैया का बना लिया है, और शायद भैया को अच्छा ना लगे, पर मैंने आज तो बना ही लिया है ब्लॉग। तो यहाँ पे राखी बांध के और मिठाई वगैरह खिलाई है और पानी पिला देती हूँ। और ये देखिए भैया मुझे रुपए दे रहे थे और पानी पिला दिया है। और यहाँ पे भतीजी थी। और ये देखिए यहाँ पे छोटा वाला भाई भी आ गया है, तो उसके राखी बांध देती हूँ। मम्मी को लेके गया था, मम्मी भी साथ ही में वापस आ गई हैं, क्योंकि मम्मी तो रुकती नहीं है, क्योंकि पापा जी को दिक्कत हो जाती है, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। और छोटी भाभी को सुबह छोड़ आया था भैया मेरा। और बच्चे नहीं हैं, वो साथ में गए हैं, भतीजा और भतीजी। और बड़े भाई की बेटी छोटी वाली रुकी है यहाँ पे। और मैं अपने छोटे वाले भाई से कुछ बातें कर रही थी, वही बातें करते करते हंस रही थी। ये देखिए मम्मी जी आ गई हैं इधर पीछे, क्योंकि वो बाइक पे बैठे बैठे थक गई हैं, तो आराम करने जा रही हैं। ये देखिए लेट गई हैं, तो मैं यहीं बेड पे बांध देती हूँ राखी। और कुछ लोग पाटा चौक बना के पाटा रखते हैं, उस पे राखी बांधते हैं और टीका करते हैं। पर हम लोग ऐसे ही शुरुआत से बांधते आए हैं, कुर्सी पे बिठा के बांधो या बेड वगैरह पे। तो यहाँ पे भैया छोटा वाला भाई मेरा अंदर ही राखी बंधवा रहा था, और
उजाला भी नहीं लग रहा था बाहर, क्योंकि घर जो है वो बंद बंद है। जाल पड़ा हुआ उससे उजाला आता है पर इतना ज़्यादा तो नहीं आता है। तो यहाँ पे राखी बांध दी है। अब मिठाई खिला देती हूँ और किसी बात को हम लोग बातें करके मैं हंस रही थी और कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं यादें। तो वही यहाँ पे मैंने राखी बांधी और मिठाई खिला दी। मम्मी जी कुछ कह रही थी तो मैं बहुत तेज़ से हंस रही थी। देखिए हंसी आप लोगों को चेहरे से दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने राखी बांधी है और मिठाई खिलाई, पानी पिलाया है। और मैंने यहाँ ज़्यादा तो कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, मेरा मन भी नहीं करता है। और जब मायके पहुँच जाओ तो सभी से मन करता है बैठकर बातें करें और पुरानी यादों को ताज़ा करें। और उसके बाद मैं रात में चली आई थी, फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया था। आज व्लॉग बनाया है। तो मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े डालने, क्योंकि आज धूप निकली हुई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आशा फूड व्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ आज मैं छत पे आई हूँ कपड़े डालने। और ये साड़ियाँ तो पहले मैंने तिजिया से लगा के पहनी थी। जो साड़ियाँ वो सारी धुलनी थी और मंदिर भी गई थी बीच में, लेकिन वो साड़ियाँ मैं नहीं धुल पाई थी क्योंकि बीच में मेरे वहाँ वो परिवार में चाचा जी एक्सपायर हो गए थे। तो बहुत सारे और कपड़े धुलने थे, तो ये साड़ियाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। और ये साड़ियाँ मैंने आज धुली हैं। तो ये रक्षाबंधन के 2 दिन छोड़ के उसके बाद का ब्लॉग है, यानी मंडे का ब्लॉग है। शनिवार को रक्षाबंधन था तो बहुत सारे काम थे, त्यौहार था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो बीच में मैंने संडे को कोई ब्लॉग नहीं बनाया और आप लोगों से आज मिल रही हूँ। तो मैंने सारी साड़ियाँ कपड़े धुले हैं। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज धूप निकली है बहुत अच्छी, बादल भी है पर धूप है अच्छी। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कितने सारे मैंने कपड़े धुले हुए हैं। 2-3 दिन से लगातार बहुत सा काम हो जाता है और तबीयत नहीं ठीक है, तो बीच में थोड़ा रुक के करती हूँ। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और करीब 1 हफ्ते से बारिश हो रही थी तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पाते थे। तो मैंने ये साड़ियाँ आज धुली हैं। ये देखिए मैंने सारी साड़ियाँ डाल दी है, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं छत पे। और तार है जो डोरी वो कायदे से तो बंधे नहीं, 2 बंधे हैं, एक उस साइड दीवार के पास और एक उधर। तो ज़्यादा कपड़े ऊपर नहीं पड़ पाते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जॉइंट फैमिली में, यानी सब लोग जब एक में हो तो बहुत सारे कपड़े सबके हो जाते हैं। तो मेरे वहाँ सभी फैमिली पूरी एक साथ रहती है, कोई अलग अलग नहीं रहता है। और यहाँ का जो है खंभा टूट गया है, इसको बनवाना है। तो आज है मंडे और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। अभी स्नान करके मैं छत पे गई थी कपड़े डालने और छत पे बहुत धूप थी, इस वजह से पसीना चेहरे पे निकल रहा था। तो मैं नीचे आ गई हूँ और मैंने सोचा ब्लॉग नहीं एंड किया है रक्षाबंधन वाले दिन का, तो आज ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।